बात कंडक्टर की क्या पता पड़ी कि कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं हो सकता बेटा। ठीक है ना। सबसे पहले यही पता पड़ा। कैसे, ये भी आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में किसी को, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा भी मिस किया तो गया आपने। ठीक है ना। कोई एक्सटर्नल फील्ड में आपने कंडक्टर को रख दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर में अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब इस तरह से रख दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये सब बातें हो चुकी हैं अपनी इस तरह से। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ कमी हो गई। तो जब यहाँ पर इस तरह का चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया तो अंदर एक नया फील्ड पैदा हो गया। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, कंडक्टर के पास कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। ये नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए और इस वजह से फ्लो रुक गया कि अंदर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होते कंडक्टर के पास। ठीक है। लेकिन फिर भी ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसी कोई करंट चलती भी नहीं देखी किसी ने। क्योंकि एक स्टेज पर क्या आते हैं कि जो नया फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है आपका, ठीक है ना, ये मान लो आपका आउटर फील्ड है और ये आपका जो नया ई इंड्यूस फील्ड पैदा हो रहा है, इसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में एक स्टेज पर आके दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, दोनों फील्ड आके बराबर हो जाते हैं, फ्लो स्टॉप कर जाता है। ठीक है। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर कभी भी फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आप कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द स्टैटिक सिचुएशन फ्री चार्ज, इससे क्या बताया मैंने, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बस यही है बात सबसे पहले। चलो कोई ना। ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं हेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, हेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब कंडक्टर में नहीं होता, अब जो करंट चलती है बैटरी लगाने पर तो फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है। हेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर, field intensity inside conductor must be zero. In electrostatic situation, field intensity inside conductor must be zero. ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका कि फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई। अब हम गॉस लॉ लगाएं, क्या मतलब किसी कैसा भी कंडक्टर उसके अंदर फील्ड नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये कंडक्टर है, अंदर फील्ड नहीं हो सकता, तो आप इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए कैसी भी तरह। ठीक है ना। कंडक्टर है तो इसके आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। पहली बात आपको बता दी, अंदर फील्ड नहीं हो सकता, मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी और फिर गॉस लॉ लगाया उस पर, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया है, सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल कर दिया इसको। तो सरफेस इंटीग्रल कर दिया तो क्या होगा आपका, इसके अंदर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बट ये टर्म जीरो है। ठीक है। तो इनसाइड चार्ज क्या होगा इसका, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर। ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी आपने ये ड्रॉ किया तो ई वेक्टर जीरो है ना वहाँ पे, तो कोई सी भी कहीं सरफेस ले लो। तो इसलिए दो बातें क्लियर है, कंडक्टर के मटेरियल की बात है, मटेरियल है पूरा। ठीक है। तो इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, दो बातें अभी तक सीख गए, इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, बल्क मतलब मटेरियल। अब कहो कि यहाँ पर एक कंडक्टर था, यहाँ पर एक इतनी में बल्क था इसका, अब आपने अंदर यहाँ पर होल में चार्ज रख दिया इसके। ठीक है। तो फिर यहाँ पर फील्ड आ जाएगी ना अंदर, बट बल्क में फिर भी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इन द बल्क मतलब यहाँ पे मटेरियल, इन द बल्क ऑफ कंडक्टर नो फील्ड एंड नो चार्ज, नो फील्ड एंड नो चार्ज। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें आप, कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकती, कोई चार्ज नहीं हो सकता है इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दो बातें क्लियर है क्या बेटा, आपको बताइए। फिर मैं तीसरी बात पे चलूं। दो बातें क्लियर हो तो मैं तीसरी बात पे चलूं।
थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट वही कि आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कोई करंट नहीं चलता, तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सरफेस पर भी होंगे। तो अगर फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रही, कोई कंपोनेंट ऐसे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ठीक है ना? अगर सरफेस पर, ये बात पहले भी हो चुकी है कि सरफेस पर अगर फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के सरफेस से 90 डिग्री पर नहीं हुई, बहुत ध्यान से सुनने वाले बच्चे कुछ कर पाएंगे बेटा, सीधी बात है। ठीक है, सरफेस से फील्ड इंटेंसिटी अगर 90 डिग्री पर नहीं हुई, कोई कंपोनेंट अगर आ गया, तो इस सरफेस पर क्या चलने लग जाएगी? करंट चलने लग जाएगी ना। ठीक है ना? अगर अलोंग द सरफेस फील्ड इंटेंसिटी का कोई कंपोनेंट आ गया तो करंट चलने लग जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, तो ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या बात है आपकी? ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पहली बात थी फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जीरो, सेकंड बात थी कोई चार्ज नहीं हो सकता, थर्ड बात है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। ठीक है, तीन बातों तक कोई डाउट नहीं किसी को भी? जो लोग गए थे अभी वापस आए हैं?